नमस्कार, आई एम डॉक्टर हेमंत कुमार साव, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज, राजनांदगांव। आज के लेक्चर सीरीज में मेरा टॉपिक है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, जो बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन के यूनिट 5 का पार्ट है। जनरली हम क्या है कि डिफरेंशियल कैलकुलस में किसी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा किसी पॉइंट पे निकालते हैं, बट यहाँ हम फंक्शन के जगह पे फंक्शनल का मैक्सिमा मिनिमा किसी फंक्शन पर निकालेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा किसी पॉइंट पे निकालते हैं, बट फंक्शनल का मैक्सिमा मिनिमा किसी फंक्शन या किसी कर्व पर होता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम पहले फंक्शनल को डिफाइन करेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, फिर फंक्शनल का मैक्सिमा मिनिमा कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे मैक्सिमा मिनिमा का टेस्ट किया जाता है, उस मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन जो कि यूलर इक्वेशन कहलाता है, उसका उपयोग कैसे हम फंक्शनल के मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए उपयोग करते हैं, इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे फंक्शनल, नई चीज़ आई है। तो फंक्शनल क्या होता है? तो यहाँ पे फंक्शनल का मतलब होगा हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शनल। तो आप जानते हैं कि फंक्शन तो जानते हैं, तो रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि रियल वैल्यू कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि उस फंक्शन का डोमेन कोई सेट होता है और को डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो ये क्या कहलाता है? रियल वैल्यूड फंक्शन। अब हम फंक्शनल को डिफाइन करेंगे, तो फंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल में डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ फंक्शन होता है, और को डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि क्या हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि फंक्शनल इज अ मैपिंग फ्रॉम सेट ऑफ फंक्शन टू द रियल नंबर। जनरली फंक्शन को हम डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें फंक्शन होता है, साथ में उसका डेरिवेटिव होता है। मान लीजिए हम ऐसे कर्व फाइंड आउट कर y इक्वल टू एफ एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं अंडर सर्टन बाउंड्री कंडीशन y ऑफ x1 इक्वल टू a, y ऑफ x2 इक्वल टू b। हम इस तरह से एक कर्व को फाइंड आउट करेंगे कि फंक्शन एफ एक्स वाई डेज और उसका इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल a टू b एफ एक्स वाई डेज डी एक्स क्या होना चाहिए? एस्ट्रीमा होना चाहिए, दैट मीन्स मैक्सिमा और मिनिमा होना चाहिए। तो इस टाइप का जो इंटीग्रल होता है वो क्या कहलाता है? फंक्शनल। और इसे जनरली इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्म में? आई इक्वल टू आई ऑफ वाई एक्स इन डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स वाई डेज डी एक्स। तो ये क्या होता है? फंक्शनल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या? आई इक्वल टू इंटीग्रेशन लोअर लिमिट ए अपर लिमिट बी एफ ऑफ एक्स वाई डेज डी एक्स। तो हम आगे जब भी फंक्शनल यूज़ करेंगे तो ये फार्मूला हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और जैसे कोई एग्जांपल होता है कि हमको 2 पॉइंट दिया हुआ है, क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है? x1a और x2b दिया हुआ है। तो इस दोनों पॉइंट के बीच हम देखते हैं कि दोनों पॉइंट के बीच हम बहुत सारे कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमारा एम ऐसा है, हमारा एम है कि ऐसे कर्व को ड्रॉ करना, ऐसे कर्व को फाइंड आउट करना जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ हो। तो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ हो तो उसके लिए हम इंटीग्रल थ्योरी का उपयोग करेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस का उपयोग करेंगे। तो इसकी बाउंड्री एंडिंग पॉइंट क्या क्या है? ए और बी है। तो ए और बी के बीच क्या करेंगे? इसको हम इंटीग्रल करेंगे। तो इंटीग्रेशन ए टू बी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो इस टाइप का हम शॉर्टेस्ट लेंथ दो कर्व के मतलब 2 पॉइंट के बीच के सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ वाले कर्व को हम इस फार्मूला ए टू बी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इस टाइप का जो इक्वेशन होता है, इंटीग्रल होता है, वही क्या कहलाता है? फंक्शनल कहलाता है। तो फंक्शनल क्या होता है? हमने बताया आपको फंक्शनल क्या होता है। एक तरह से डेफिनेट इंटीग्रल होता है जो फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को इन्वॉल्व करता है। ठीक है। तो नाउ फंक्शनल की एक प्रॉपर्टी है लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है। तो कोई भी फंक्शनल आई ऑफ वाई एक्स इज कॉल्ड लीनियर फंक्शनल इफ इट सेटिस्फाई 2 प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी क्या है? आई
अल्फ़ा वाई एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू आई वाई एक्स, ये कांस्टेंट है, अल्फ़ा क्या है, कांस्टेंट है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, आई वाई वन एक्स प्लस वाई टू एक्स इक्वल टू, दोनों सेपरेट हो जाता है, आई वाई वन एक्स प्लस आई वाई टू एक्स, वेयर वाई वन और वाई टू क्या है, वाई वन वाई टू बिलोंग्स टू एम द क्लास ऑफ फंक्शन या सेट ऑफ फंक्शंस, वाई वन और वाई टू क्या है, एक फंक्शंस है, ठीक है। अब आता है वेरिएशनल प्रॉब्लम। वेरिएशनल प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम फंक्शनल का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने का प्रोसेस ही क्या है, वेरिएशनल प्रॉब्लम है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। फंक्शनल दैट मतलब वेरिएशनल प्रॉब्लम दैट मीन्स टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन, इसी को दूसरे फॉर्म में हम बोलते हैं वेरिएशनल प्रॉब्लम। तो वेरिएशनल प्रॉब्लम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन डील्स विथ मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ फंक्शनल। अब क्या होता है, मैक्सिमा और मिनिमा, फंक्शनल का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो अ फंक्शनल आई वाई एक्स इज मैक्सिमम ऑन कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स इफ द वैल्यू आई वाई एक्स ऑन एनी कर्व क्लोज टू वाई इक्वल टू वाई वन एक्स डू नॉट एक्सीड आई वाई वन एक्स, मतलब एक्सीड नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा आई इज इक्वल टू आई वाई एक्स माइनस आई वाई वन एक्स, दोनों का डिफरेंस शुड बी लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स डेल्टा आई इज लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो है तो फंक्शनल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसी तरह से डेल्टा आई क्या है, डिफरेंस है कि डिफरेंस बिटवीन टू फंक्शनल, तो आई टू क्लोज फंक्शनल, डिफरेंस बिटवीन टू क्लोज फंक्शनल। तो डेल्टा आई क्या रिप्रेजेंट किए हैं, डेल्टा आई इज इक्वल टू आई वाई एक्स माइनस आई वाई वन एक्स, इस अगर ये लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होगा तो फंक्शनल क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि फंक्शनल क्या होता है, एक तरह से डेफिनेट इंटीग्रल होता है। डेफिनेट इंटीग्रल होता है मतलब इनकी बाउंड्री कंडीशंस होते हैं। तो हम इसमें दो टाइप के बाउंड्री कंडीशन, हम इस टॉपिक में हम दो टाइप के बाउंड्री कंडीशंस या दो टाइप के बाउंड्री प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। पहला है फिक्स बाउंड्री प्रॉब्लम, ठीक है, फंक्शनल विथ फिक्स बाउंड्री प्रॉब्लम, एंड दूसरा फंक्शनल विथ मूविंग बाउंड्री प्रॉब्लम। तो वन बाय वन देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम ऐसे फंक्शनल पर विचार करेंगे जिसमें फिक्स बाउंड्री प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है, जिसमें आपका फिक्स बाउंड्री दिया हुआ है। तो मतलब दैट मीन्स क्या है, हमारा मतलब एम क्या है कि ऐसे फंक्शनल का मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए हमें फिक्स बाउंड्री कंडीशन दिया हो। तो अब आता है यूलर इक्वेशन, ठीक है। तो यूलर इक्वेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो फंक्शनल के मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने में इनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे फंक्शन जो फंक्शनल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है, यूलर इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब हम क्या कर, हमारा इस एम क्या रहेगा कि फंक्शनल के ऐसे फंक्शनल में एक ऐसे फंक्शन को फाइंड आउट करना है जो फंक्शनल को क्या करता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है। तो वो फंक्शन क्या करेगा, यूलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शनल आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स वाई वाई डेज डी एक्स टू बी मिनिमाइज और मैक्सिमाइज इज दैट एफ ऑफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स एफ वाई डेज इक्वल टू ज़ीरो। यही क्या है, आपका यूलर इक्वेशन है। यूलर इक्वेशन एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स एफ ऑफ वाई डेज इक्वल टू ज़ीरो। एफ वाई क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब डेल एफ अपन डेल वाई। एफ वाई डेज मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेज, मतलब डेल एफ अपन डेल वाई डेज। तो आपका ये मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है यूलर इक्वेशन, जिनका उपयोग किसी भी फंक्शनल का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सट्रमल। तो एक्सट्रमल इज नथिंग बट जस्ट क्या है, फंक्शन एक्सट्रमल इज ए फंक्शन विच मिनिमाइज और मैक्सिमाइज अ फंक्शनल, मतलब जो ऐसे फंक्शन
जो फंक्शनल को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करता है उसी को क्या बोल देते हैं, एस्ट्रमल। मतलब एस्ट्रमल एक तरह से फंक्शन है जो फंक्शनल को क्या करता है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करता है। तो एनी फंक्शन या अदर वर्ड कर्व, एनी फंक्शन और कर्व विच सेटिस्फाई यूलर इक्वेशन इज कॉल्ड एस्ट्रमल। ओके, तो दिस, तो नाउ अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, एस्ट्रमल विथ फिक्स बाउंड्री कंडीशन। मतलब ऐसे फंक्शनल का हम मैक्सिमा मिनिमा ज्ञात करेंगे जिसके लिए हमें फिक्स बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है। तो इसमें हम अलग अलग केसेस पे डिस्कस करेंगे। पहला केस है हमारा फंक्शनल कंटेनिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन दिस केस फंक्शनल आर ऑन द प्लेन कर्व। ठीक है, तो लेट अस एग्जामिन द एक्सट्रमल ऑफ फंक्शनल आई वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन वाई ए इज इक्वल टू वाई वन, वाई बी इक्वल टू वाई टू, वेयर वाई वन एंड वाई टू प्रिस्क्राइब्ड एट फिक्स बाउंड्री कंडीशन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा जिसमें हमको फिक्स बाउंड्री कंडीशन दिया रहेगा। उस प्रॉब्लम, उस टाइप के फंक्शनल का हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकाल। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द कर्व और फंक्शन ऑन विच फंक्शनल आई वाई एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y dash square 12xy dx बाउंड्री कंडीशन इज y0 इक्वल टू 0 y1 इक्वल टू 1 कैन बी एस्ट्रीमाइज्ड। मतलब ऐसे कर्व को फाइंड आउट करना है जहाँ पर क्या है, ये फंक्शनल मैक्सिमा या मिनिमा है। ठीक है, तो हमने बताया ना ये फिक्स बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है। तो ये फिक्स बाउंड्री कंडीशन का एक प्रॉब्लम है। तो हमारे पास क्या है, फंक्शनल गिवन फंक्शनल क्या है, आई वाई एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 वाई डैश स्क्वायर प्लस 12xy डी एक्स। तो इसको क्या है, स्टैंडर्ड जो फंक्शनल है उसे हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद स्टैंडर्ड फंक्शनल क्या होता है, आई वाई एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स। तो दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे f का वैल्यू मिल जाएगा वाई डैश स्क्वायर प्लस 12xy। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दिए हैं। अब हमको क्या, हमने क्या बताया है कि जो यूलर इक्वेशन का एप्लीकेशन करना है यहाँ पे। तो यूलर इक्वेशन क्या है, क्या होता है कि एफ ऑफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स एफ ऑफ वाई डैश इक्वल टू 0। तो हमने क्या बताया है कि फंक्शन जो फंक्शनल को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करता है यूलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो उस फंक्शन को निकालने के लिए हमें यहाँ पे यूलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको f मिल गया है, हमको निकालना है एफ वाई और एफ वाई डैश। तो एफ वाई क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल वाई। मतलब f का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो f का वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई डैश स्क्वायर प्लस 12xy है। तो x के f का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वाई डैश को क्या मानना पड़ेगा, वाई डैश कांस्टेंट है तो वाई डैश स्क्वायर 0 हो जाएगा और 12x कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, y का 1 होगा। तो एफ वाई क्या मिल गया, 12x। इसी तरह से f का y डैश के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2y डैश। अब इसी तरह से d, इसका अगेन d बाई डी एक्स एफ वाई डैश निकालते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, 2y डबल डैश। सारे वैल्यू हम यूलर इक्वेशन में रखेंगे, आयलर इक्वेशन में रखेंगे। आयलर इक्वेशन क्या होता है, एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश इक्वल टू 0 में पुट करिए वैल्यू। पुट करने के बाद वैल्यू क्या आएगा, 12x माइनस 2y डबल डैश। ट्रांसफ़र करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y डबल डैश इक्वल टू 6x। यहाँ पे y डबल डैश इक्वल टू 6x है, हमको किसका वैल्यू चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। तो हम उसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, 1 बाय 1 करके इंटीग्रेट करते हैं। चलिए फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट साइड y डैश और राइट साइड क्या मिल जाएगा, 6x dx इंटीग्रेशन 6x dx प्लस c क्या होता है, यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। सिंप्लीफाई करिए थोड़ा, इंटीग्रेट करिए, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका y। और सिंप्लीफाई करेंगे 3 और 6 का कैंसिल आउट करेंगे, सॉरी
6/2 मतलब 3 हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, वाई डेस इक्वल टू 3x² प्लस सी। ठीक है, हमको वैल्यू किसका चाहिए, वाई, तो यहाँ वाई डेस है, डिफरेंशिएशन है। तो एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, वाई मिल जाएगा। तो एक बार और इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन सी dx प्लस सी डेस। x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3, सी तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस सी डेस। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू x³ प्लस सी एक्स प्लस सी डेज। यहाँ पे दो कांस्टेंट है सी और सी डेज, जिसका वैल्यू हम किससे यूज़ करके करेंगे, बाउंड्री कंडीशन, जो बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है उस बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके और उस बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने से हमको दोनों वैल्यू सी और सी डेज का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट बाउंड्री यूजिंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन आपको क्या दिया हुआ है, इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखिए, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और राइट साइड क्या हो जाएगा, क्योंकि x का मल्टीप्लिकेशन है और x इक्वल टू 0 है तो राइट साइड क्या हो जाएगा, सी डेस। ठीक है, तो सी डेस इक्वल टू क्या मिल गया, 0। ठीक है, तो इसी तरह से दूसरी बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करिए। दूसरा बाउंड्री कंडीशन क्या है, इफ़ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 1। तो दोनों वैल्यू को हम रखेंगे, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। तो क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड 1, राइट हैंड साइड 1³ दैट इज़ 1 प्लस सी डेज। बट सी डेज हम निकाल चुके हैं, सी डेज का वैल्यू क्या है, 0। तो सी डेज का वैल्यू 0 है तो ये क्या मिल जाएगा, 1 इक्वल टू 1 प्लस सी, इधर 1 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। तो हमको सी इक्वल टू 0 मिला और सी डेज इक्वल टू आल्सो 0। तो ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू x³ विच इज़ ओनली कर्व ऑन विच एस्ट्रीमम कैन बी फाइंड। यही हमारा रिजल्ट है। इस कर्व पे y इक्वल टू x³ कर्व पे फंक्शनल दिए गए बाउंड्री कंडीशन के साथ एक मैक्सिमा और मिनिमा को अटेंड करेगा। ठीक है, तो ये एस्ट्रमल हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक और क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। फाइंड द एस्ट्रमल ऑफ फंक्शनल I by x इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to e x y डैश स्क्वायर माइनस 2y डैश dx। बाउंड्री कंडीशन आपको दिया है y1 इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। तो इसको भी आपका पास फंक्शनल क्या दिया है, गिवन फंक्शनल क्या है, I by x इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to e x y डैश स्क्वायर माइनस 2y डैश इंटू dx। तो स्टैंडर्ड फंक्शनल से हम कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फंक्शनल क्या है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f ऑफ x y डैश dx। तो यहाँ से हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो f का वैल्यू क्या मिल जाएगा, f x y डैश इक्वल टू x y डैश स्क्वायर माइनस 2y डैश। ठीक है, तो f का वैल्यू आपको मिल गया। तो f इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 का मतलब f का y और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो f ऑफ y आपको मिलेगा 0। मतलब f का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0। क्यों 0 मिलेगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि y वाला कोई टर्म ही नहीं है, x है y डैश है और यहाँ भी माइनस 2y डैश है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ y है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एफ वाई आपको क्या मिल गया, 0। इसी तरह से एफ वाई डैश मतलब एफ का वाई डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, वो एक्स तो कांस्टेंट ट्रीट कर लेंगे और वाई डैश स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y डैश। तो ये क्या हो जाएगा 2x y डैश माइनस 2। ठीक है, तो एफ वाई डैश क्या मिल जाएगा 2x y डैश माइनस 2। ये दोनों वैल्यू को इसमें रखेंगे, यूलर इक्वेशन में पुट करेंगे। यूलर इक्वेशन एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश इक्वल टू 0 में सब्स्टिट्यूट करिए तो एफ वाई इक्वल टू 0 है। एफ वाई डैश इक्वल टू क्या है 2x y डैश माइनस 2।
तो इसका ये वैल्यू अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स 2xy डेज माइनस 2। तो इनका फिर क्या है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। हाँ, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा 2xy डेज सॉरी 2 माइनस 2xy डबल डेज माइनस 2y डेज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2xy डबल डेज प्लस y डेज इक्वल टू 0। वाई डबल डेज मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्या लिख सकते हैं, x डी स्क्र वाई अपन डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0, विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इनका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड लगाएंगे कुछ, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी। तो एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, विच इज़ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इनको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेबल मतलब v के साथ v वाले टर्म और x के साथ सॉरी डी वी के साथ v वाले टर्म और dx के साथ x वाले टर्म को हम सेपरेट करेंगे। तो ये हमको सेपरेट करने के बाद क्या मिलेगा, डी वी अपन वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपन एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डी वी बाई डी एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस लॉग सी। लॉग इसलिए लगाए हैं कि सब वैल्यू किसमें लॉग में आएगा। तो लॉग सी क्या होता है, यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। तो इनको इंटीग्रेशन करेंगे 1/1 डी वी बाई डी का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डी हो जाएगा। इसी तरह से डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग सी। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, log v इज इक्वल टू माइनस ऑफ log x प्लस log c। ठीक है, तो log v प्लस log x इज इक्वल टू log c। ओके, इसको ट्रांसफर कर दिए, log v प्लस log x इज इक्वल टू log c। और ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगा लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, log v प्लस log x को log ऑफ v x लिख सकते हैं और log ऑफ c दोनों तरफ से एंटी लॉग ले लीजिए। एंटी लॉग लेने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, वी एक्स इक्वल टू सी या v इज इक्वल टू सी अपन एक्स। बट v क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है। तो v तो हमको क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी बाई एक्स। तो अगेन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। डी एक्स को एक्स वाले टर्म को डी एक्स के साथ रखेंगे और वाई वाले टर्म को अलग रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू सी अपन एक्स डी एक्स फॉर्म हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल टू सी बाई एक्स डी एक्स प्लस सी वन अगेन क्या है, यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट है। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा, y इज इक्वल टू सी log x प्लस सी वन। ठीक, तो ये हो गया आपका y का वैल्यू हो गया, रिक्वायर्ड कर्व हो गया। बट यहाँ पे c और c1 क्या है, अननोन है, जिसका वैल्यू हम बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन y1 इक्वल टू 1 एंड y2 इज इक्वल टू 2। तो व्हेन x इक्वल टू 1 तो y1 मतलब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन, पहला बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 है। तो x और y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में डालिए, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 रखिए 3 में। तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू सी log 1 प्लस सी वन। ठीक है, log 1 क्या होता है, 0 होता है। तो C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो हमको C1 वैल्यू मिल गया। इसी तरह से सेकेंड बाउंड्री कंडीशन यूज़ करिए, व्हेन x इक्वल टू ई y इक्वल टू 2। तो इक्वेशन नंबर 3 में डालिए, इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। तो 2 इज इक्वल टू सी log e प्लस सी वन। log e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 2 इक्वल टू सी प्लस सी वन, बट सी1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमको मिल गया, c इक्वल टू 1 मिला और c1 इक्वल आल्सो 1। दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे तो क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू log x प्लस 1। तो विच इज़ रिक्वायर्ड एक्सट्रमल मतलब विच इज़ रिक्वायर्ड कर, जिस पे फंक्शनल क्या होगा, मैक्सिमल और मिनिमम होगा।